जय हिंद। आज हम समझेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट को हम लोग हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मूल या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं। किस पे लागू होते हैं? किसी व्यक्ति पे। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति का उसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं, जेल हो जाएगी। जेल में आप देखते हैं कि उसके मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं। ना घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी कि 90% आपको मूल अधिकार को छीन ले जाते हैं। अगर आपके जेल से बाहर भी आपके 100% आपके मूल अधिकार को छीन ले जाते हैं तो जेल से बाहर भी क्या हो जाएगी? आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये जो मूल अधिकार था वो हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लाए थे और भाग 3 में इसे जगह दिए थे। ये जो मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ले है। ये जो कितने कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में बांटा गया है। आज हम लोग 12 से 14 तक आज हम समझ जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। देखिए, ये जो भाग 3 जो है वो हमें अधिकार देता है। तो अधिकार को हम लोग इसे फ्रांसीसी भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में होता है, लेकिन ये फ्रांसीसी भाषा है। तो प्रश्न पूछा है संविधान के किस भाग को यानी किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये जो मूल अधिकार जो है वो एकदम प्राकृतिक रूप से एकदम नेचुरल है, इसलिए हम इसे नैसर्गिक कहते हैं। देखिए, ये जो देखिए इसे मूल अधिकार से क्यों कहा जाता है? क्योंकि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, ना ही आपसे कोई पब्लिक छीन सकती है, ना ही आपसे कोई सरकार छीन सकती है। लेकिन कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपसे व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन आपसे सरकार छीन सकती है। तब आप नहीं कहिएगा कि हमारे मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता, क्योंकि ये संविधान रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखिए, ये जो मूल अधिकार जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है कि प्रतिबंध यानी कि टेम्पोररी जो रोक लगाता है, ये जो रोक लगाता है निलंबित यानी कि राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। और एकदम के लिए जो इसे बंद कर देता है, एकदम जब रोक एकदम बंद कर दिया जाता है तो वो जो लगाता है प्रतिबंधित यानी कि संसद लगाती है। समझ गए? जैसे कहती है कि चलिए हम कोई विरोध नहीं करेंगे तो तब एकदम विरोध जो कर देगा वो कौन लगा देगा? संसद लगा देती है, यानी कि प्रतिबंधित हम इसे कहते हैं। तो ये मूल या मौलिक अधिकार का जो रक्षक होता है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। ठीक है? ये जो मूल अधिकार है वो वाद्य योग्य है। वाद्य मतलब समझते हैं? मतलब कैसे किया? ऐसे किए, मतलब वाद्य योग होता है। समझौता जो होता है ना वही वाद्य योग होता है, उसे हम लोग वाद्य योग कहते हैं। अब हम समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 जो है वो परिभाषा देता है यह जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, लेकिन कभी कभी इस पर रोक लगाया जा सकता है। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब होता है राज्य। देखिए, ये कहता है कोई कानून नहीं बनाएगा जो दूसरे को अधिकार को छीन रहा हो, लेकिन कभी कभी जनता पे दबाव भी बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि समझिए 20 में से रोड जा रहा है, कोई इधर से घर बना दिया, कोई इधर से घर बना दिया, बनाकर दोनों इस तरह जोड़ दिए, तो कोई गाड़ी नीचे जाएगा तो उसमें लड़ जाएगा। इसीलिए देखिए, जब लड़ जाता है तो उसके लिए आता है लोकल गवर्नमेंट, जो गांव के मुखिया हो गए, मेनर हो गए, ये सब होता है। देखिए, स्टेट में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में अभी हम बताया, मेनर हो गए या मुखिया हो गए। ये क्या होता है? ये ध्यान देते हैं। देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड मतलब क्या होता है? समझ, जैसे कि पुल जा रहा है, पुल। अब इसमें से आप क्या किए? आप अपने घर में काटी फंसा किस तरह आप लाइन लगाकर रहने लगे, तो क्या गए? ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये इसका भी तो अधिकार है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी। हाँ, तो इसका जो ONGC होता है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 13 क्या होता है। अनुच्छेद 13 जो होता है वो अल्पीकरण मतलब होता है जैसे कि मूल अधिकार जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो मूल अधिकार हमारे लिए खराब भी हो जाता है। जैसे कि हमारे अधिकार से किसी दूसरे के अधिकार को छीन लिया जाता है तो वो मूल अधिकार नहीं होता है। समझ से हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे कि हम आपको किसी को भी हम बोल सकते हैं, तो बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दें, नहीं दे सकते किसी को। उसको भी भाई आज़ादी है कि वो शान से घूमे, शान से जिए, तो क्या है? तो ये उसकी आज़ादी है। अगर देखिए, अगर हमारे वजह से दूसरे की अगर मूल अधिकार में अगर तकलीफ हो रही है तो उसको घटाकर उसे असंगत कर दिया जाएगा, मतलब असंगत कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। देखिए, संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। देखिए, ये जो संविधान जो बना था 26 1950,
इसके बाद भी इसके पहले भी और कोई कानून बने थे। जो आईपीसी की धारा हो रहा है वो 1860-61 की बनी हुई है, वो अभी भी इसमें लागू रहेंगे संविधान में, बशर्ते वह जो आईपीसी जो अधिकार है वो मूल अधिकार को तकलीफ ना पहुंचाए, मूल अधिकार को तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है। अब बाद में कोई कानून नहीं बनेगा कि जो मूल अधिकार को तकलीफ दे, ना पहले बनेगा ना बाद में बनेगा। जैसे कि पर्सनल लॉ,